नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। व्रतों में सर्वश्रेष्ठ व्रत माना जाता है एकादशी व्रत की। बहुत ही कठिन व्रत होता है। यह लोक और परलोक दोनों जगह पे हमें साथ देती है। यह लोक में सुख शांति की समृद्धि की आशीर्वाद मिलता है, तो परलोक में जाके वैकुंठ धाम में स्थान मिलती है। इसीलिए जो भी एकादशी की व्रत शुरू करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी के दिन से व्रत शुरू कर सकते हैं। एकादशी की संपूर्ण नियम क्या है, क्या हमें नियम पालन करना चाहिए, इसके ऊपर आज ही एक वीडियो बनाकर मैंने अपलोड किया है। आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज इसमें देखेंगे हम उत्पन्ना एकादशी की पूजा विधि। लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास सेवित है तो आप लड्डू गोपाल जी की पूजन इस दिन कर सकते हैं। वैसे कोई भी एकादशी के दिन भगवान श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी जी की पूजन होते हैं। अगर आपके पास श्री विष्णु नारायण और माता लक्ष्मी की विग्रह है या फोटो है तो आप उन्हें जरूर पूजा में शामिल करें और उनकी पूजन करें। तो देखिए, पूजा विधि संपूर्ण एक ही रहेगा। आप जो भी स्वरूप आपके पास है आप उनके इसी तरह से पूजन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ठाकुर जी के लिए आसन बिछा लिया, आरती की थाली तैयार करके रख दिया है, दीप कर दिया है और भगवान को इस तरह से हमने स्नान करा दिया। लड्डू गोपाल जी को इस समय थोड़ी सी हल्का गर्म पानी से स्नान करवाया जाता है क्योंकि ठंडी के समय आ चुकी है। अब इनको हम इत्र मालिश करेंगे, तो हाथों में पैरों में बहुत अच्छी तरह से इत्र मालिश करें। एक बात का ध्यान रखें, जो पुत्र संतान की प्राप्ति या संतान प्राप्ति के लिए पूजा करना चाहते हैं वो उत्पन्ना एकादशी के दिन से लड्डू गोपाल जी की सेवा भी ले सकते हैं। इस दिन से आप पुत्र संतान के रूप में लड्डू गोपाल जी की सेवा अगर करते हैं तो आपको भगवान बहुत ही जल्दी आशीर्वाद करते हैं। आपके घर में भी नन्ही परी या छोटे से लाडला लड्डू गोपाल आ सकते हैं। तो देखिए, इसके बाद हम तीलों की आसन लगाएंगे और ठाकुर जी को इस समय हम ऊन की ड्रेस पहनाते हैं क्योंकि ठंडे के समय है, तो ठाकुर जी को इस समय ठंडे वाली पोशाक पहनाया जाता है। मैंने यहाँ पे पीला कलर का पोशाक पहनाया है। एकादशी के दिन पीला कलर का व्यवहार बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके बाद हम भगवान को टीका कर देंगे चंदन का टीका भगवान को बहुत प्रिय है। आप चाहे तो केसर का भी टीका कर सकते हैं। फिर हम भगवान को फूल चढ़ा देंगे। इसके बाद देखिए, अगर आप पहली बार उत्पन्ना एकादशी से अपना एकादशी की व्रत शुरू कर रहे तो हाथों में एक फूल, थोड़ी सी तिल या जल ले लीजिए। 1 रुपया का कॉइन भी ले सकते हैं। खाली हाथ कभी भी संकल्प नहीं होता है, तो कम से कम एक फूल ले लीजिएगा। फिर आपका नाम बताइए, आप कहाँ से हो, आपका गोत्र क्या है, कितनी एकादशी करना चाहते हैं, आपका क्या इच्छा है, मनोकामना क्या है, आप उपवास किस तरह से रखना चाहते हैं, उपवास रहेंगे या फलाहारी रहेंगे या किस तरह से आप व्रत रखना चाहते हैं। इस तरह इनकी सभी चीज़ों का आप एक भगवान श्री विष्णु नारायण के सामने रखिए कि मैं इस तरह से व्रत करना चाहती हूँ, आप कृपया आशीर्वाद करें और हमारे व्रत को संपूर्ण करें। आप आजीवन काल के लिए भी इस व्रत को उठा सकते हैं। पूजा के जो संकल्प के फूल है ये संभाल के आप अपने पास रख सकते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही अच्छा फूल होता है, आपके कोई भी बिगड़ा हुआ काम बना देता है। इसके बाद देखिए, भगवान को हम धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। हम भगवान की सबसे पहले पंचोपचार पूजा करेंगे। तो भगवान को सबसे पहले हमने इत्र चंदन लगा दिया, सुगंधि के स्वरूप के हिसाब से पुष्प समर्पित कर दिया है। अब हम उनको धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। इसके बाद जो पांचवा उपचार होता है भगवान को भोग लगाना। एकादशी की व्रत फलाहारी भोग होता है, फलाहारी व्रत होता है, तो हम फल की भोग ही ज़्यादा से ज़्यादा लगाते हैं। देखिए, इस समय अनाज के व्यवहार नहीं होती है, चावल का व्यवहार बिल्कुल भी नहीं होती है, तो इस बातों का ध्यान रखिएगा। सबसे बेस्ट होता है कि आप ज़्यादा नहीं सोच के, अगर हम सीजनल जो फल होता है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह होता है, उनके भोग लगाते हैं तो सबसे अच्छा होता है। इसके अलावा देखिए, कोई भी मीठा बतासा या मिश्री माखन की भोग लगा सकते हैं और गुड़ से बना हुआ कोई भी चीज़ की भोग लगा सकते हैं। इस समय गुड़ खाना और गुड़ भगवान को भोग चढ़ाना दोनों बहुत अच्छा माना जाता है। अब हम हाथ जोड़ करके भगवान को आह्वान करेंगे कि आओ भगवान, भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद हम तैयारी शुरू करेंगे हवन की। अगर आप पहली बार एकादशी की संकल्प लेके एकादशी की व्रत शुरू कर रहे हैं तो आपको हवन इस दिन जरूर करनी चाहिए, क्योंकि पहले दिन जो होता है वो बहुत ही खास होता है, स्पेशल होता है। तो हवन हम बहुत ही सरल विधि से कर सकते हैं। तो देखिए, एक थाल मैंने ले लिया है, इसमें हम स्वस्तिक बना लेंगे और मिट्टी का जिसमें हवन कुंड है वो भी ले सकते हैं, या आपके पास जो भी हवन कुंड है वहाँ ले सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टील या लोहे का चीज़ यूज़ मत कीजिएगा।
इसमें हम गाय का बना हुआ एक कुंड, जो गाय का उपले आता है वो रखा है, उसके ऊपर घी से भिगो के रखा है। ये जो गाय के उपले है मैं घर पर खुद ही बनाती हूँ, तो ये अलग से गैस में गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर आप ख़रीद के ला रहे हैं तो आप गैस में इसको अच्छी तरह से ब्लैक करके अच्छी तरह से जला लें, फिर उसके बाद आप हवन शुरू करें। तो एक कपूर लगा के हम अग्निदेव को बुलाएंगे कि हे अग्निदेव, आप आइए हवन में हमारे साथ दीजिए, हमारे हवन संपूर्ण करने में हमको आशीर्वाद कीजिए। इस तरह से हम अग्निदेव को आह्वान करने के बाद सबसे पहले 2 आहुति हम माता गौरी और गणेश जी के लिए लगाएंगे। ओम माँ गौरी नमो नमो, गणेशाय नमो नमः। इस तरह से माँ गौरी को हवन करने के बाद हम जिनके नाम पे भी आप देखिए, इस समय आप जब हवन करते हैं तो आप अपने कुल देवी के नाम पे हवन में थोड़ी सी आहुति दे सकते हैं। आपके जो गांव देवी है, स्थानीय देव देवता है, उनके नाम पे हवन में आहुति दे सकते हैं। नवग्रह भगवान के नाम पे आहुति दे सकते हैं। और लास्ट में हम कान्हा जी या भगवान श्री विष्णु नारायण जिनकी भी आप पूजन कर रहे हैं, जिन स्वरूप के आप पूजा कर रहे हैं, उनके नाम पे 11 हवन के आहुति दे सकते हैं, या 21 दे सकते हैं, 51 भी दे सकते हैं, 108 भी दे सकते हैं। तो घी का हम आहुति देते हैं, और आप चाहे तो तिल का आहुति भी दे सकते हैं। यहाँ पे मैंने धूना का यूज़ किया है, लेकिन जो हवन सामग्री मिलता है आप वो यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कुछ अनाज होते हैं जो हमें एकादशी के दिन यूज़ नहीं करनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ी देर बाद आपका जैसे हवन संपूर्ण हो जाता है, थोड़ी देर बाद आप जैसे हवन संपूर्ण होने के बाद जल से लेकर इस तरह से 3 बार आचमन कर दीजिए। हाथ जोड़ करके एक बार क्षमा प्रार्थी हो जाइए कि हे भगवान, जो भी भूल चूक गलती हो गई इसके लिए आप हमें क्षमा करें। इसके बाद हम बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। कान्हा जी के जो भी आरती आपको आते हैं आरती कर लीजिएगा। आरती करने के बाद देखिए हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, आरती के चारों तरफ इस तरह से 3 बार घुमाते हुए आरती को शांत कर लेंगे। और अग्नि में जल नहीं डालना है, बार बार कहती हूँ, ध्यान रखिएगा। और इस तरह से हमारा बहुत ही सरल तरीके से पूजन संपूर्ण हो जाता है। इसके बाद हम हाथ में थोड़ी सी फूल लेके व्रत कथा पढ़ लेंगे। व्रत कथा पढ़े बिना, सुने बिना कोई भी व्रत जो है ना संपूर्ण नहीं माना जाता है। इसीलिए आपके पास जब समय हो, सुबह समय हो या शाम का समय हो, आप व्रत कथा जरूर पढ़ें। साथ ही में देखिए आज एकादशी माता का उत्पत्ति हुआ था, इसीलिए एकादशी माता का उत्पत्ति की जो कहानी है, उत्पन्ना माता का जो कहानी है, 11 माता की कहानी आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आप इंटरनेट से, मोबाइल से पढ़ सकते हैं, कहीं से सुन सकते हैं, लेकिन पढ़ना जरूर, क्योंकि आज उनकी बर्थडे है और जन्मदिन है। इसी दिन से उत्पन्ना एकादशी के दिन से एकादशी माता का उत्पत्ति हुई थी। तो इसके बाद देखिए, आप पूजा होने के बाद दिन भर आप कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सा हरे कृष्ण नाम जप करना, भगवान का सहस्त्र नाम जप करना, जो भी मंत्र आपको आता है उस मंत्र का जप करते रहना। इस तरह से आप हवन करें, जोग जागी करें, इस तरह से आप पाठ करें तो आपका पूजा बहुत ही अच्छी तरह से संपूर्ण हो जाता है। आप इसके बाद देखिए रात के समय आपको रात्रि जागरण का विधान दिया जाता है, तो कम से कम रात की 12 बजे तक आपको जगनी चाहिए। और जब हवन कुंड शांत हो जाता है इस तरह से, तो बहुत ही अच्छा सा एक खुशबू और धुआं आता है। इस धुएं को आप पूरे घर में घुमाइए, एक कोने कोने में घुमाइए, बाथरूम टॉयलेट छोड़ के सभी जगह पे धुआं घुमाइए। इससे आपके घर की पॉजिटिविटी रहती है, नेगेटिविटी कम होती है। और जो भोग प्रसाद है थोड़ी देर बाद आप घर के सभी मेंबर में बांट सकते हैं। आपने खुद भी अगर फलाहारी व्रत रखा है तो इस फल को ग्रहण कर सकते हैं। फूल वगैरह ऐसे ही रहने दीजिए, शाम के समय इनको हटा दीजिएगा। दोबारा शाम के समय आपको धूप दीप करनी है, भोग लगाना है। और इसी तरह से द्वादशी के दिन सवेरे भी आपको धूप दीप करनी है, भोग लगाना है, और पारण के उचित समय पर आपको पारण करना है। साथ ही में जो दक्षिणा हमने रखा था उस दक्षिणा को हमें किसी ब्राह्मण को दान करनी है। ब्राह्मण को आप अन्न दान भी कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा माना जाता है। साथ साथ में आप कंबल वगैरह ऊनी वस्त्र का दान भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और अगर वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ है, कुछ भी अच्छा लगा है, कुछ भी सीखने के लिए मिला है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इसी तरह का और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, राधे राधे।